नमः संस्कृताय मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 इस विषय को लेकर पाठ 3 की। इससे पूर्व हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, सुर भारती और संगे शक्ति, तो आप उनको देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर से शुरू करते हैं। और आप भी जब पढ़ें तो अपनी बुक, अपनी किताब को अपने साथ में रखिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। जुड़ने की कोशिश करिए। मित्रों, शुरू करते हैं तीसरा पाठ, और उसका नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। क्या नाम है? स्वराष्ट्र गौरवम शीर्षक है। स्व माने अपने, राष्ट्र माने राष्ट्र का, गौरवम यानी गौरव। अपने राष्ट्र का गौरव क्या है, ऐसा क्या है हमारे राष्ट्र में जो स्पेशल है, विशेष है, और जो हमें गौरवान्वित महसूस कराता है। तो उसके बारे में कुछ पद्य हैं, कुछ श्लोक हैं, उनको यहाँ पर लाया गया है और आपके इस सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, ताकि कक्षा 10 के विद्यार्थी भी अपने राष्ट्र के गौरव के इस महत्वपूर्ण श्लोकों से जुड़ सके, इनको पढ़ सकें और इन्हीं के अनुसार आपसे परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या कुछ श्लोकों की व्याख्या पूछी जा सकती है, या छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर संस्कृत व्याख्या, कुछ भी। और जब 2 श्लोक आप याद करें तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम। इसका पाठ परिचय मित्रों आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा है और बहुत सरल भी है। तो मैं चाहूँगा कि ऊपर के 2 जो खंड हैं, 2 गद्यांश हैं, उन्हें तो आप पढ़ लेना, लेकिन नीचे का जो इस पाठ का मोटिव है, नीचे का जो तीसरा वाला गद्यांश है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ही इस पाठ के बारे में बताया गया है कि पाठ के अंदर, श्लोकों के अंदर क्या क्या आपको मिलेगा। तो तीसरे श्लोक से शुरू करते हैं, और वहाँ लिखा हुआ है कि मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमिश्च। मातृभूमि यानी मातृभूमि, ये हमारी जो भारत माता है, ये जो मातृभूमि है। पितृभूमि, ये हमारी पितृभूमि भी है। पुण्य भूमि, और ये पुण्य और पावन भूमि है हमारे लिए। हमारी धर्म भूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है, और देव भूमि भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवता रमण करते हैं, देवता यहाँ पर साक्षात अवतरित हुए हैं, इसलिए हम इसे देव भूमि भी कहते हैं। इत्येव विविधेः रूपे तास्ति भुवन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। इत्येव विविध रूपे, इससे भी ज़्यादा विविध रूपे यानी बहुत अनेक रूपों वाली भुवन मोहिनी, भुवन माने संसार को, मोहिनी यानी मोहित करने वाली, इयम यह, अस्माकम हमारी भारत माता। कौन? हमारी भारत माता। कर्म भूमि, देव भूमि, पुण्य भूमि, जो ये हमारी भारत माता है, इसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और श्लोकों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने नोट्स इस किताब के उन महत्वपूर्ण अक्षरों के नीचे लिख सकते हैं, जिसे आप बहुत कम समझें तो आपको आसानी रहेगी उसका हिंदी अनुवाद करने में। राष्ट्र संबंधी ने यानी राष्ट्र से संबंधित, और राष्ट्रीयता संबंधित, और राष्ट्रीयता से संबंधित, और राष्ट्र गौरव संबंधिनी यानी राष्ट्र के गौरव से संबंधित, और राष्ट्र भक्ति से संबंधित केचन श्लोका, कुछ श्लोक। राष्ट्र भक्ति से, राष्ट्र के भक्ति के बाद में राष्ट्र के गौरव से और राष्ट्रीयता से संबंधित कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता, इस पाठ में संकलित है। तो कुल मिलाकर जो हमारा स्वराष्ट्र गौरवम ऐसा पाठ है, इसमें राष्ट्रभक्ति से, राष्ट्र गौरव से, राष्ट्रीयता से, और जो हमारी
राष्ट्रीयता है उससे संबंधित कुछ श्लोक है, कुछ भारत का गौरव है, कुछ भारत का वैभव है। वैसे तो भारत का वैभव अतुल्य है, अवर्णनीय है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु फिर भी जगह जगह से अनेक अनेक ग्रंथों से उठाकर कुछ 10-11 श्लोक यहाँ पर लाए गए हैं और वो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मित्रों, पहले श्लोक में क्या कहा है। श्लोक के नीचे लिखा है विष्णु पुराणम। क्या लिखा है? विष्णु पुराणम। तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से वर्णित है? विष्णु पुराण से वर्णित है। और विष्णु पुराण में भारत माता के लिए, इस धरती माता के लिए, इस देव तुल्य भूमि के लिए क्या वर्णित किया गया है कवि ने। हजारों साल पहले जब विष्णु पुराण की रचना हुई होगी तो उस समय भी कौन सा श्लोक ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ जो भारत माता के संदर्भ में, भारत देश के संदर्भ में बहुत अद्भुत है। इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और जिस रिदम में, जिस अनुपात में मैं पढ़ूंगा शब्दों को, उसी तरह से आप भी पढ़ने की कोशिश करेगा। पहला श्लोक है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम, अब देखो कोशिश करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत्, यत् माने जो, यत् माने जो, समुद्र से उत्तरम, समुद्र से उत्तरम, समुद्र के उत्तर में, किस दिशा में? समुद्र की उत्तर दिशा में। यत् माने जो, और हिमाद्रे यानी हिमालय के दक्षिणम। क्या लिखा है? दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में। आपने देखा होगा तो हिमालय ऊपर होता है और हिमालय के दक्षिण में यानी हिमालय के नीचे जो भारत देश है उसके बारे में बात की जा रही है कि भारत देश की सबसे बड़ी अगर परिभाषा दी जाए विष्णु पुराण के अनुसार तो भारत देश क्या है, भारत क्या है, इसको परिभाषित किया है तो लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र नीचे है और समुद्र के उत्तर में जो भारत देश है वो, और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में। पहली लाइन है कि उत्तरम यत् समुद्र से, समुद्र के उत्तर में, और हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में। वर्ष तद भारतम नाम, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, भारती यत्र संतति, भारती यत्र संतति यानी कि तद माने जो, भारतम, भारत वर्षम, दो शब्द हैं, वर्षम और भारतम, दोनों को मिलाएंगे तो भारत वर्षम ऐसा बनेगा। तद माने उस देश को भारत वर्षम क्या कहते हैं, उस देश का नाम क्या है? भारत है। और भारती ही यत्र संतति, यत्र माने वहाँ की, संतति माने प्रजा को, लोगों को, मनुष्यों को भारती के नाम से जानते हैं, भारतीय के नाम से जानते हैं। तो एक बार फिर से इसका अर्थ करने की कोशिश करते हैं कि उत्तरम यत् समुद्र से, यत्, यत् माने जो, समुद्र से उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रे माने हिमालय के दक्षिणम, दक्षिण में है, हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश स्थित है भारतवर्षम, वो कौन सा देश है? भारत देश है। और यत्र संतति, भारती, वहाँ की जो संतति है, वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ रहने वाले जो निवासी है उनको क्या कहा जाता है? भारतीय। क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। तो एक बार आप इसको पुनर्वाचन करेंगे और देख पाएंगे हम कि, और आप भी मित्रों इसी प्रकार से वाचन करने का प्रयास करें कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में इस प्रकार का श्लोक वर्णित है। तो जब भी आपसे पूछे कि भारत क्या है,
तो आप ऐसी परिभाषा दे सकते हैं संस्कृत में, और गाकर देंगे आप परिभाषा तो लोगों को लगेगा कि यार संस्कृत तो आती है इसको, है ना। तो ऐसा श्लोक आप पढ़ दीजिए, और वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में। दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। बृहस्पत्यागम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वहाँ से भी एक श्लोक लाकर यहाँ पर रखा गया है, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और वो भी क्या कहते हैं कि हिमालयात समारंभे यावद इंदु सरोवरम, हिमालयात समारंभे यावद इंदु सरोवरम, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। मित्रों, अर्थ करने की कोशिश करते हैं। समारंभे, हिमालयात समारंभे, सम माने अच्छी प्रकार से, आरंभे माने प्रारंभ होकर। हिमालयात कहाँ से? हिमालयात, हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय से प्रारंभ होकर। फिर देखना भारत की क्या परिभाषा है, क्या किस तरह के शब्दों में भारत को मतलब एक उसकी परिभाषा करने की कोशिश की है। हिमालयात समारंभे यानी हिमालय से प्रारंभ करके, हिमालय से शुरू करके कहाँ तक? यावत माने तक, यावत माने तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम यानी हिंद महासागर तक। कहाँ तक? हिंद महासागर से। कहाँ से? हिमालय से। हिमालय से प्रारंभ करके हिंद महासागर तक। तम देव निर्मितम देशम, तम जो, तम माने जो, देशम जो देश है, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान कहा जाता है। और एक उस देश का विशेषण बहुत शानदार दिया, देव निर्मितम देशम। कैसा देश? देव निर्मितम, जिसकी रचना, जिसका निर्माण देवों ने किया है, देवताओं ने स्वयं किया है। तम, वह देव निर्मितम देशम, वह देवताओं के द्वारा निर्मित देश, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको हम स्पष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं। हिमालयात समारंभे, हिमालय से प्रारंभ करके कहाँ तक? तो यावत इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक, हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो देव निर्मित देश स्थित है, उसे हिंदुस्तान प्रचक्षते माने कहा जाता है। लेकिन तीसरे श्लोक को एक बार फिर से हम देखते हैं कि वहाँ पर भारत से संबंधित, भारत के गौरव से संबंधित, अपने राष्ट्र की अवधारणा से संबंधित क्या बात बताई गई है, जो ऋषि मुनि या हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और वो भी लिया गया है कहाँ से? विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। और उसको भी गाने का प्रयास करते हैं, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते, भवन्ति भूये पुरुषासुरत्वात्। एक बार फिर से गाने का प्रयास करते हैं। गायन्ति देवा, गायन्ति देवा, पठति पठतः पठन्ति, है ना, बहुवचन, प्रथम पुरुष लट्लकार बहुवचन। तो गायति गायतः गायन्ति, गाते हैं, कौन गाते हैं? देवा। कौन गाते हैं? देवा। देवा भी बहुवचन है और गायन्ति भी बहुवचन है। देवता गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत कानी। क्या गाते हैं? गीत कानी, गीत गाते हैं। और किलह जो है एक अव्यय पद है। कैसा पद है? अव्यय पद है। आप आगे पढ़ेंगे व्याकरण में अव्यय पद। तो जो किलह है वो अव्यय पद है। और अव्यय के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। अव्यय उसे कहते हैं जिसको हम रूप नहीं चला सकते, जिसको किसी विभक्ति वचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते, वो अव्यय होते हैं। न वे
न वे इति अव्यय, न वे इति अव्यय, जिनको हम खर्च नहीं कर सकते वो अव्यय है। तो किलह एक अव्यय है और उसका अर्थ है निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसमें? कि देवता गीत गाते हैं। गायन्ति देवाः किलह गीत कानी, देवता निसंदेह गीत गाते हैं। और देवता गीत किस प्रकार का गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं कि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्यास्तु, धन्य अस्तु, धन्य हैं, ते माने वे सब, कौन सब? जो भारत की भूमि में, भारत के भूमि भाग में जो निवास करते हैं वो मनुष्य धन्य हैं। ऐसा गीत कौन गाते हैं? देवता। देखिए मित्रों, कितनी इम्पोर्टेंट बात है हमारे भारत भूमि के लिए कि देवता तक गीत गाते हैं कि भारत की भूमि में रहने वाले जो निवासी है, जो मनुष्य है, वे तो धन्य हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। किलह, निसंदेह देवता गीत गाते हैं कि भारत की भूमि में रहने वाले निवासी जो हैं वो धन्य हैं। तो दो लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको फिर से वाचन कर लेते हैं और फिर नीचे की दो लाइनों का अर्थ देखेंगे तो उसका क्या महत्व है। गायन्ति देवाः किलह गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अब देखते हैं, देवता निश्चित ही गीत गाते हैं कि भारत भूमि में रहने वाले निवासी तो धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? और क्या इंपॉर्टेंट बात है कि स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते, स्वर्गात स्वर्ग से, अपवर्गात यानी जाने पर, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो कहाँ जाता है? हमारे इंडिया में कहाँ जाता है? वो स्वर्ग में जाता है। ऐसी ही मान्यता है। आपने किसी निमंत्रण में ऐसा देखा कि किसी का नरकवास हो गया है? कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और स्वर्गात स्वर्ग में, स्वर्ग से, अपवर्गात यानी आने से, और पद मार्ग भूते, उसके पदों के जो मार्ग है, भूते माने हो गए हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी एक ही जगह पे होके बार बार निकलते हैं तो आपके पद मार्ग वहाँ बन जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है, एक पगडंडी के समान रास्ता बन जाता है। तो हम जो भारतीय हैं उनका रास्ता बना हुआ है स्वर्ग से। कहाँ से? स्वर्ग से, यानी स्वर्ग में हम जाते हैं। और स्वर्गात अपवर्गात, और स्वर्ग में जाने आने से पद मार्ग भूते, जो मार्ग है वो सुशोभित हो गया है। क्यों? भवंती, भूये यानी बार बार, जो लोग हैं वो बार बार स्वर्ग में जाते हैं और बार बार आते हैं। पुरुषः, मनुष्य। और ऐसा क्यों होता है? तो नीचे अंतिम शब्द में लिखा सुरत्वात्। सुरत्वात् यानी देवत्व के कारण। किसके कारण? सुर माने देवता और सुरत्वात् माने देवत्व के कारण, देवताओं की विशेष कृपा के कारण, देवताओं की विशेष अनुकंपा के कारण हिंदुस्तान में रहने वाले जो मनुष्य है, भारत भूमि में जो रहने वाले मनुष्य हैं, वे धन्य हैं। और स्वर्ग में आने जाने से उनका मार्ग अभिभूत हो गया है। क्यों? क्योंकि देवत्व के कारण, देवताओं की इतनी विशेष कृपा है कि भारतीय जब जाते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में जाने आने से उनका जो मार्ग है, उनके पदों के जो चिन्ह हैं वो एकदम अच्छे हो गए हैं। और इस संदर्भ में देवता क्या करते हैं? गीत गाते हैं। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हुए अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी तो उनमें से भी आप अर्थ देख देख के, वीडियो को देख देख कर कोशिश करिएगा। गायन्ति देवा किलह गीत कानी, धान्यस्तु ते भारत भूमि भागे।
स्वर्गापवर्गासपदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। तो देवता निश्चित रूप से गीत गाते हैं कि वे भारत भूमि में रहने वाले निवासी तो धन्य हैं, जो स्वर्ग में आने जाने से जिनके पदों से मार्ग अभिभूत हो गया है देवत्व के कारण। मित्रों, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या कौन सा श्लोक है वो देखते हैं। चौथा जो श्लोक है वो लिया गया है मित्रों बृहद नारदीय पुराण से। नारदीय पुराण से, बृहद नारदीय पुराण से इस श्लोक को लिया गया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं चौथा। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित। बहुत अच्छी बात बताई है। संप्राप्य भारते जन्म है। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, जन्म है, जन्म माने जन्म, जन्म प्राप्त करके कहाँ? भारत है, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु, सत्कर्म होते हैं ना मित्रों अच्छे कर्म। कैसे कर्म? अच्छे कर्म। और जो सत्कर्म है उनसे, सत्कर्मसु, सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से परांग मुख है यानी विमुख है, दूर है। जो भारत में जन्म प्राप्त करके भी अच्छे कार्य नहीं करते, यही तो लाइन का अर्थ है कि संप्राप्य भारते जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु, अच्छे कर्मों से परांग मुख है यानी जो विमुख है वो लोग क्या कर रहे हैं? तो उनके बारे में नीचे की लाइन में बताया कि पीयूषम कलशम हित्वा। पीयूषम, पीयूष माने अमृत, पीयूष माने अमृत के, कलशम माने कलश को, हित्वा माने त्याग कर, हित्वा माने त्याग कर, अमृत के कलश को त्याग कर विष भांडम, विष भांडम यानी विष माने जहर के, भांड माने घड़े की, उपाश्रित माने उपासना करते हैं। कौन? जो भारत में जन्म प्राप्त करके भी अच्छे कर्मों से विमुख है, वे व्यक्ति अमृत कलश को त्याग कर विष भांडम यानी जहर के घड़े की उपासना करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुख पेयुषम कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित। संप्राप्य भारते जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करके सत्कर्मसु, अच्छे कर्मों से, परांग मुख यानी जो विमुख है, दूर है, और वे व्यक्ति पीयूषम कलशम हित्वा, अमृत के कलश को, हित्वा माने त्याग कर, विष भांडम उपाश्रित है, जहर के घड़े की उपासना करते हैं। अगला श्लोक मित्रों देखते हैं। और फिर भारत मनुस्मृति में से ये श्लोक लिया गया है। तो मनुस्मृति क्या कहती है इस विषय में? तो लिखा है कि एतत् देशः प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथ्व्यां सर्वमानवा। एतत् देशः, एतत् देशः यानी एतत् देशः प्रसूतस्य, प्रसूतस्य माने पैदा हुए, एतत् माने इस देशस्य माने देश में, एतत् माने इस देशस्य माने देश में, प्रसूतस्य पैदा हुए, अग्रजन्मन है, अग्रजन्मन है माने जो हमारे अग्रज हैं, अग्रज विद्वान है, जैसे चाणक्य है, कालिदास है, बाणभट्ट है, विशाखदत्त है, अश्वघोष है, जो बहुत ही विद्वान है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो शिक्षार्जन करते थे, शिक्षा पहुंचाते थे, ऐसे अग्रजन्मन है यानी अग्रजन्मन जो हमारे आगे जिनका जन्म हुआ है, हमारे अग्रज है, आदरणीय है। एतत् देश है प्रसूतस्य, वो जो इस देश में पैदा हुए हैं उनके
सकाशाद, अब सकाशाद का जो अर्थ है वो है पास, सकाशाद माने पास। तो एतत् देश है, इस देश में प्रसूत से जन्म लिए हुए, सकाशाद माने पास, अग्रजन्मने माने हमारे अग्रज। तो इस देश में जन्म लिए हुए हमारे अग्रजनों के पास, हमारे पूर्व में जो पैदा हुए हैं हमारे पूर्वजों के, विद्वान पूर्वजों के पास, स्वयं स्वयं यानी अपने अपने चरित्रेन माने चरित्र की, शिक्षरेन माने शिक्षा के लिए, पृथ्व्याम सर्वमानवा, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के सर्वमानवा यानी सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। कहाँ? भारत में। लिखा है ना, एतत् देश है प्रसूतस्य, इस देश में पैदा हुए अग्रजन्मनः सकाशाद, अग्रजन्मनः सकाशाद यानी हमारे अग्रजों के पास, पृथ्व्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सारे मानव कहाँ आते थे? क्या लेने आते थे? स्वम स्वम चरित्रम, अपने अपने चरित्र की शिक्षरेन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ऐसी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ऐसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे अग्रजन हैं जिन्होंने हमारे इस भारत भूमि के नाम को बहुत रोशन किया है। तो मनुस्मृति इस बात को कहती है कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्याम सर्वमानवा। तो आपको समझ में आया होगा। और आप हिंदी अर्थ जब करें तो बिल्कुल ध्यान से मित्रों सुने, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का अर्थ बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी इस अर्थ को कर पाएँ। और अर्थ को करने के बाद इस श्लोक से क्या विदित होता है, क्या कहना चाहते हैं कवि, उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। आगे का बहुत प्रसिद्ध और आपके द्वारा बहुत बार पढ़ा गया वाला श्लोक है, तो आपको ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लिखा है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब देखिए, राष्ट्र की भूमि के प्रति, राष्ट्र की माता के प्रति, यानी कि भारत माता की जन्मभूमि के प्रति श्री राम भगवान की क्या विचारधारा है, इस बात को उन्होंने श्लोक में वर्णित किया है कि राम अपनी भारत माता के प्रति किस प्रकार का सोचते हैं। तो राम की जो विचारधारा है वो इस श्लोक में वर्णित हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। राम ने कहा है लक्ष्मण से, किससे? और उस समय की बात है मित्रों, जब रावण मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। चाहते तो राम उस रावण की पूरी राजधानी को हत्या कर वहाँ पर अपना शासन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका। स्वर्णमयी लंका कैसी थी? स्वर्णमयी थी, सोने की लंका थी। तो स्वर्णमयी लंका न मैं रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती? तो राम ने वहाँ पर एक बात कही इंपॉर्टेंट कि जननी जन्म भूमिश्च, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो जननी जन्मभूमिश्च, जो अयोध्या है और जो माता कौशल्या है, उन दोनों से बढ़कर मेरे लिए संसार में कुछ भी नहीं है। जननी माने जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि यानी जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, ऐसी मेरी अयोध्या। स्वर्गाद अपि, स्वर्गात अपि यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी महान है, इसलिए है लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती। देखिए मित्रों, जहाँ ये हिंदुस्तान की भूमि है और हमें इससे बहुत प्यार है, और ये जो प्यार है ये कहाँ से आता है? तो श्री राम हमारे आराध्य हैं और वहाँ से ही हमें ऐसी बातें मिली है। उन्होंने स्वयं कहा है कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो आपको ये श्लोक भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आप इसे एक बार फिर से, क्योंकि आपके सिलेबस में है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। और दो श्लोक तो आपको आते ही है,
कि भाई ऐसे 2 श्लोक लिखो जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं, तो उनको लिख देना। और मान लीजिए कहीं संस्कृत व्याख्या या हिंदी व्याख्या का आ गया, तो फिर हिंदी व्याख्या आप बहुत आसानी से कर ही सकते हैं। संस्कृत व्याख्या के लिए हम आपको बताएंगे ही सही कि भाई संस्कृत व्याख्या कैसे की जाती है और कैसे करनी चाहिए। आगे देखते हैं। अमृत वाग्वाचार्य कहते हैं अपने एक श्लोक में, और क्या कहते हैं, वो भी हमारे राष्ट्र से संबंधित अवधारणा को ही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटस्थितम्। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, नमस्यामो नमस्कार है, नमस्यामो नमस्कार है। किसको नमस्कार है? तो लिखा राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। कैसी राष्ट्र दृष्टि को? तो राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार है। पहली लाइन का अर्थ है कि राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। और यया विना न पश्यन्ति, न माने नहीं, पश्यन्ति माने देखते हैं। यया विना, यया माने जिसके बिना, न पश्यन्ति जिसके बिना हम नहीं देखते। क्या? राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, देश को, भारत को, स्व यानी अपने, निकट स्थितम निकट स्थित हम जिसके बिना नहीं देख सकते, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामः। एक बार फिर से अर्थ करने की कोशिश करना कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। यया विना न पश्यन्ति जिसके बिना हम नहीं देखते। राष्ट्रम स्वनिकटस्थितम, अपने निकट, अपने पास में जो राष्ट्र है, जिस राष्ट्र दृष्टि के बिना हम अपने राष्ट्र को पास में नहीं देख सकते, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। यानी कि ऐसी हमारी राष्ट्र दृष्टि होनी चाहिए जो राष्ट्र का हित करे, राष्ट्र का मंगल करे, और इस प्रकार की राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामः। तो एक बार फिर से इसका वाचन कर लेते हैं कि राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अब आगे का श्लोक देख लेते हैं मित्रों। यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, आ रहा है, तो फिर आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके ही समान बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस महामारी के काल में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस YouTube के जरिए, हमारे चैनल के जरिए, आपके जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके मोहल्ले में दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको आप ये वीडियो शेयर करें और उनकी पढ़ाई को भी आप शुरू करें। आगे लिखा है कि समान संस्कृतिम एताम यावती पितृ पुण्य भू तावतिम भुवम आवृत्य राष्ट्र एकम निगद्यते। बहुत अच्छा श्लोक है और इसमें भी परिभाषा बताई है राष्ट्र की क्या परिभाषा हो सकती है, किस प्रकार का एक राष्ट्र हो सकता है, ऐसा बताया है। तो लिखा है कि समान संस्कृतिम इताम, समान संस्कृति वाला, समान संस्कृति यानी जहाँ की संस्कृति समान हो, जहाँ की वेशभूषा समान हो, जहाँ का धर्म समान हो, जहाँ रहने वाले लोगों के आचरण, उनके संस्कार समान हो, उनके विचारधारा समान हो। यावती यानी उतनी, यावती यानी उतनी। पितृ पुण्य भू, पितृ माने यानी पितृभूमि और पुण्य भू माने पुण्य भूमि। तो जो पितृभूमि पुण्य भूमि है वो कौन है? तो समान संस्कृति और समान संस्कृति को मानने वाले लोगों को आवृत्य, नीचे की लाइन में लिखा हुआ आवृत्य माने घेर कर, आवृत्य माने घेर कर, राष्ट्र एकम निगद्यते, राष्ट्र एकम निगद्यते। यानी कि आप ऐसे समझे
कि जो हमारा भारतवर्ष है यहाँ पर समान धर्म समान सभ्यता वाले लोग रहते हैं, तो इस पूरे पूरे भूखंड को घेर कर, इस पूरी भूमि को घेर कर एक राष्ट्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र कहा जाता है। तो समान संस्कृति इताम, समान संस्कृति को मानने वाले यावती ही पितृ पुण्य भू, और यावती ही पितृ पुण्य भू यानी उसे ही पितृभूमि या पुण्य भूमि कहा जाता है। तावतिम उतनी, भुवम यानी भूमि को, आवृत्य माने घेर कर, राष्ट्र एकम निगद्यते, एक राष्ट्र कहा जाता है। तो समान संस्कृति को, जहाँ जहाँ समान संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उस भूखंड को घेर कर एक राष्ट्र कहा जाता है। आगे लिखा है कि पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वये यस्येन विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवतुम न किलाहर्ते। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वये यस्य न विद्यते, न विद्यते यानी जो नहीं जानता, यस्य माने जिसको, द्वयम माने दोनों को, दोनों को कौन को? पितृभूत्वम यानी पुण्य भूमि को जो नहीं मानते, और पितृभूमि जो नहीं मानते, अपने इस देश को जो अपनी पितृभूमि भी नहीं मानते और पुण्य भूमि भी नहीं मानते। द्वये यस्य न विद्यते, जो दोनों को नहीं जानते, दोनों को नहीं मानते, जो नहीं मानते कि ये मेरी पितृभूमि है और जो नहीं मानते कि ये मेरी पुण्य भूमि है, तो फिर उनके लिए कहा है कि तस्य, उनका स्वत्वम यानी अपना, स्वत्वम यानी अपना स्वामित्व, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र पर, भवितुम न, भवितुम न, उनका स्वामित्व, फिर वो ये कहने के लायक नहीं है कि ये मेरा देश है, ये वो ये कहने के लायक, उनका स्वामित्व नहीं है इस देश पर। जो अपने देश को, अपनी भारत माता को, अपने भारत भूमि को या फिर किसी भी देश को अपना पुण्य भूमि और अपनी पितृभूमि नहीं समझते, नहीं मानते, तो फिर तत्र राष्ट्रे भवितुम न स्वत्वम यानी वह उस राष्ट्र को अपना स्वामित्व यानी अपना नहीं मान सकता। इसलिए कहा गया है कि पितृभूमि को, पुण्य भूमि को द्वये यस्य न विद्यते, जो इन दोनों को नहीं मानता, तस्य स्वत्वम, उसका अपने राष्ट्र पर कोई हक नहीं है, वो ये कहने के लायक नहीं है कि ये देश मेरा है, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि ये पुण्य भूमि है, पितृभूमि है। तो हमारे इस देश की जो गौरव है, जो हमारे देश का गौरव है, उससे संबंधित हम पाठ पढ़ रहे हैं। और अगला देखते हैं मित्रों, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रयानवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणयास्तु राष्ट्रिया। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान में भी और राष्ट्र के पतन में भी। राष्ट्र के अंदर बहुत अच्छा जब हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का माहौल है, या यूँ कह लीजिए कि राष्ट्र में बहुत ज़्यादा उत्सव है, बहुत ज़्यादा खुशी है तब, और पतने जब राष्ट्र का बहुत बुरा हो रहा है। मित्रों, अभी राष्ट्र का बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा समय लग रहा है, बहुत बुरा समय अभी चल रहा है। तो राष्ट्र के उत्थान में भी जो लोग साथ थे, जब राष्ट्र में कुछ आ रहा था, जब सबको कुछ न कुछ लेने की होड़ लगी थी, तब भी, और राष्ट्र के पतन में भी, जो राष्ट्र का पतन तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी समस्या है, तो राष्ट्र की समस्या में भी जो साथ रहे, राष्ट्र के उत्थान में भी जो साथ रहे, राष्ट्रयान अवलंबे ही, राष्ट्रयान अवलंबे ही, और राष्ट्र के साथ रहे, राष्ट्रीयता दिखाए, वो भवत सर्वदा, भवत यानी आपको, सर्वदा माने हमेशा, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, भवत माने आपको, तस्मात् यानी उसी प्रकार की,
शिक्षणीयास्तु यानी शिक्षा देनी चाहिए राष्ट्रीय माने राष्ट्र के लोगों को। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो राष्ट्र के उत्थान में भी और राष्ट्र के पतन में भी राष्ट्रीयता का पालन करे। हम सबको भी राष्ट्र के उत्थान में भी और राष्ट्र के पतन में भी राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए। और भवत सर्वदा, भवत यानी आपको भी, सर्वदा माने हमेशा, शिक्षणीयास्तु शिक्षित करते रहना चाहिए। किसको? राष्ट्रीय यानी राष्ट्र के लोगों को। तो लिखा है राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। फिर लिखा है मित्रों अंतिम श्लोक हमारे इस पाठ का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और लिखा है कि विद्या शस्त्रम शास्त्रम च, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्धे प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। लिखा है विद्या शस्त्रम, विद्या शस्त्रम, कैसी विद्या? शस्त्र विद्या। और च शास्त्रम च, और शास्त्र विद्या। द्वे यस्य न विद्यते, द्वे माने दो, द्वे माने दोनों को, यस्य माने जो, न विद्यते माने नहीं जानता। कौन कौन को? दोनों विद्याओं को। कौन कौन सी विद्या? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र विद्या को और शास्त्र विद्या को, दोनों को जो नहीं जानता, जो नहीं उपयोगिता देता। अब देखिए मित्रों, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्विविद्ये प्रतिपत्तये, दोनों ही विद्याएं हैं। प्रतिपत्तये माने ज्ञान के लिए। किसके लिए? ज्ञान के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शास्त्र विद्या तो ज्ञान के लिए उपयोगी है, लेकिन शस्त्र विद्या ज्ञान के लिए उपयोगी कैसे है? तो मित्रों आपने पौराणिक कथाओं में, महाभारत आदि में देखा होगा, जब द्रोणाचार्य आदि जो शस्त्र विद्या के बहुत बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, पांडवों और कौरवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। किसका ज्ञान देते थे? शस्त्र विद्या का। क्यों? क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय राजकुमार होते थे, क्षत्रिय जो वंश, जो वर्ग होता था, उसका सारा का सारा जिम्मा था कि वो समाज को रक्षा करे, और समाज की रक्षा करने के लिए उन्हें शस्त्र का जो ज्ञान था वो देना बहुत जरूरी था। तो शस्त्र विद्या यानी शस्त्र विद्या को और शास्त्र विद्या यानी शास्त्र विद्या को यस्य न विद्यते, जो नहीं जानता, और वो कैसे हैं? प्रतिपत्तये माने ज्ञान के लिए। तो एक बार बहुत आराम से इसका अर्थ करने की कोशिश करेंगे कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। द्वे माने दो विद्याएं, प्रतिपत्तये माने ज्ञान के लिए होती है। एक तो शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। और फिर बताया कि दोनों विद्याओं की महत्वपूर्ण बात क्या है? तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण शस्त्र के द्वारा, रक्षिते है राष्ट्रे, रक्षिते माने रक्षा की जाती है। किसकी? राष्ट्र की। आपने देखा होगा शस्त्र के द्वारा जो बंदूक लेकर, AK-47 लेकर हमारे जवान खड़े हैं सीमा पर, तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे है या नहीं? तो शस्त्र विद्या भी बहुत जरूरी है ज्ञान के लिए। और मान लीजिए ये जो हम ज्ञान ले पा रहे हैं, ये अगर हम नहीं, वो बॉर्डर पर जो शस्त्र विद्या का ज्ञान लेकर वहाँ खड़े हुए हैं, अगर वो वहाँ नहीं खड़े रहते तो हम ये संस्कृत का ज्ञान कैसे ले पाते? तो इसलिए दोनों विद्याएं बहुत जरूरी है ज्ञान के लिए, शस्त्र विद्या भी और शास्त्र विद्या भी। और शस्त्र विद्या से बताया कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा के लिए शास्त्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है, और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या बहुत जरूरी है। तो लिखा है कि विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे
विद्ये प्रतिपत्तये, दो विद्याएं ही ज्ञान के लिए होती है। एक तो होती है शास्त्र विद्या, दूसरी होती है शस्त्र विद्या। तो शस्त्र विद्या से क्या होता है, राष्ट्र की रक्षा होती है, और शास्त्र विद्या से क्या होता है, जो शास्त्र चर्चा में प्रयोग में ली जाती है। मित्रों, आपने इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत आनंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको, और आपने इस वीडियो को बहुत अंत तक देखा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही हम एक और नई क्लास लेकर, बिल्कुल सिस्टम से, क्योंकि हम पहली क्लास लेकर आए हैं, तो सुर भारती पढ़ा, फिर व्याकरण का हमने पहला चैप्टर पढ़ा वर्ण, फिर हमने दूसरा संज्ञा शक्ति नामक पाठ पढ़ा, फिर हमने संधि शुरू की, और फिर आज हम एक बार फिर से किताब का तृतीय पाठ लेकर आए हैं। तो इसके बाद में भी मित्रों, जब हमारी कल क्लास होगी, तो कल हम बात करेंगे जो संधि हमने शुरू की है उससे आगे की। तो बिल्कुल एक सिस्टम है, व्यवस्थित क्रम है, आप जुड़िए, और आप जितना आप अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम आपको सेंट्रल मिशन इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। आप सिर्फ इतना करिए कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने खुद के नोट्स बना कर मित्रों इस लॉकडाउन जैसे समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग करें। आपको वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।